सभी बच्चों को मात नर्मदेव जय हिंद जय भारत। पहले नए वाले बच्चे, पहले बता दूं, आप बोलेंगे पढ़ा के रहो। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे आपको पता है, तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा एक बार बेस उनका बनाना चाहता हूं। जिनकी आज पहली क्लास, देखो बच्चों, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक बार शुरू से सुन लो। जब भी कभी आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में एलिमेंट्स को अरेंज करते हो, ये एलिमेंट्स को अरेंज करते हो, कैसे अरेंज करते हो? जब भी कभी आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में एलिमेंट्स को अरेंज करते हो हॉरिजॉन्टल रोज में, देखो, एक हॉरिजॉन्टल रो, दो हॉरिजॉन्टल रो, तीन हॉरिजॉन्टल रो, और वर्टिकल कॉलम्स में एक वर्टिकल कॉलम, दो वर्टिकल कॉलम, तीन वर्टिकल कॉलम, तो उसको आप कहते हो मैट्रिक्स। ठीक है, पहले सुन लो अच्छे से, व्हाट इज मैट्रिक्स? जब भी कभी आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो हॉरिजॉन्टल रोज में, हॉरिजॉन्टल रोज में, जैसे मैंने कितने हॉरिजॉन्टल रोज बनाए? एक हॉरिजॉन्टल रो, दो हॉरिजॉन्टल रो, तीन हॉरिजॉन्टल रो, और वर्टिकल कॉलम में एक वर्टिकल कॉलम, दो वर्टिकल कॉलम, तीन वर्टिकल कॉलम, इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो एक और मैट्रिक्स बनाता हूं। जब भी कभी आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में, तो उसको कहते हो मैट्रिक्स। देखो यहां कितने रोज हैं? दो रोज हैं। और कितने कॉलम हैं? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन। इसी को नाम दिया गया है मैट्रिक्स। ठीक है, हर एक मैट्रिक्स के बेस में उसका ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर, रोज क्रॉस कॉलम। रोज को आई बोला जाता है, कॉलम्स को जे बोला जाता है। तो कितने रोज हैं? तीन रो, क्रॉस कितने कॉलम है? तीन कॉलम। यहां पे भी कितने रोज हैं? दो रोज। कितने कॉलम है? तीन कॉलम। तो पहले आएंगे रोज, फिर आएंगे कॉलम। फिर से, तो जब भी कभी हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में, कैसे? दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया जाता है, रोज क्रॉस कॉलम। रोज होती है आई, क्रॉस कॉलम होता है जे। कितने रोज हैं? वन, टू, थ्री। थ्री क्रॉस कितने कॉलम है? वन, टू, थ्री, फोर। इसी को कहते हैं हम मैट्रिक्स। बस, ठीक है। इसका इसका लाइफ में उपयोग बहुत जगह आता है। बहुत जगह कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं हम बनाते हैं मैट्रिक्स के तौर पे ही बनाते हैं। अभी तो हमें ऐसा कुछ बनाना नहीं है, जब हम आगे पढ़ेंगे लाइफ में तो फिर हम पढ़ेंगे। आइए, ठीक है। तो आपने ये देखा मैट्रिक्स, तो ये कहलाती है आपकी मैट्रिक्स। अब एक होती है आपकी डिटरमिनेंट। ये क्या होती है भैया? जब भी कभी आप वो वर्टिकल लाइंस के बीच एलिमेंट्स को अरेंज करते हो हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में, ठीक है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच एलिमेंट्स को अरेंज करते हो हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में, ठीक है। लेकिन शर्त यह है डिटर्मिनेंट में, जितने रोज होने चाहिए उतनी ही कॉलम होने चाहिए। यहां ऐसी कोई शर्त नहीं। यहां पे शर्त क्या है? जितने रोज उतने कॉलम। यहां रोज कितनी है? थ्री, क्रॉस कॉलम कितने हैं? थ्री। तो डिटर्मिनेंट में शर्त ये रखी गई है कि जितने रोज हो उतने ही होने चाहिए प्यारे बच्चों कॉलम। मैट्रिक्स में ऐसी कोई शर्त नहीं। जैसे यहां पे मैं टू क्रॉस टू की डिटर्मिनेंट भी बना सकता हूं। टू क्रॉस टू मतलब दो रो और दो कॉलम। देखो, एक रो, एक और रो, एक कॉलम, एक और कॉलम, तो दो रो हो गए और क्रॉस दो कॉलम हो गए। तो यहां ऐसी कोई शर्त नहीं है, मैट्रिक्स में ऐसी कोई शर्त नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या शर्त रखी गई है? जितने रोज होने चाहिए उतने कॉलम होने चाहिए। अभी भी अगर आपको ये समझ नहीं आया तो पीछे जाइए, वीडियो रोकिए,
पुराने वीडियो पे जाइए, वो देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए। ये मैंने आपको जल्दी से रिवाइज करा। अब नए वाले बच्चे आगे बढ़ते हैं, ये डिटर्मिनेंट बनाइए। ओके, अब देखना, मैं इसकी बात करता हूं। इसका एक नाम है, इसका नाम है A11। A11 क्यों? क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, इसलिए इसका नाम रखा गया है A11। पहला वन क्या बता रहा है? रो। दूसरा वन क्या बता रहा है? कॉलम। इसका नाम रखा गया है A12 क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहला वाला वन क्या बता रहा है? रो। और टू क्या बता रहा है? कॉलम। इसका नाम हो गया A13 क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। पहला वाला वन क्या बता रहा है? रो। और थ्री क्या बता रहा है? कॉलम। इसका नाम हो गया A21। A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका नाम हो गया A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसका नाम हो गया A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इसका नाम हो गया A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसका नाम हो गया A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। इसका नाम हो गया A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। नहीं आया? पक्का? मतलब मैं अगर भी देखो, कभी कभी जब मैं पढ़ाता हूँ तो हम लोग अपने अपने बाबू के ख्यालों में चले जाते हैं, जानों के ख्यालों में चले जाते हैं, क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो ऐसे मत जाइए ख्यालों में, है ना? नहीं तो फिर मैं आऊंगा आपके ख्यालों में। एकदम से मैं आपसे पूछी, टिकट 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 टिकट, मैंने पूछ लिया ये कौन है? तो ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब A12। ये कौन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1। ये कौन है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A2। ये कौन है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A2। भैया ये डिटर्मिनेंट का फायदा क्या है? मतलब इससे हम क्या निकालेंगे? मतलब काम क्या है? तो वो अब आपको बताने जा रहा हूं। तैयार हो जाए सर। पहले यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हाथ ऊपर क्लियर कर दीजिए। खुशी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूंगा आप सब मन लगाएंगे, आप सब ध्यान देंगे, आपको बन जाएगा। चलो, अब आज का टॉपिक है हमारा पहला, कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। कैसे कैसे नाम रखे हैं मैथ्स में भैया। माइनर मतलब 18 से छोटा, कोफैक्टर मतलब 18 से बड़ा, ऐसा कुछ नहीं, तो हम ऐसे बता रहे हैं। अब ये माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं आपको नींद भी आ रही, लेकिन पढ़ना तो जरूरी। आइए निकालना सिखाता हूं माइनर और कोफैक्टर। सबसे पहले माइनर, मान लीजिए आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, मान क्या लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो डिटर्मिनेंट ही। मैंने आपसे बोला निकालो माइनर ऑफ A11। ठीक है, पहले समझना, बड़ा आसान, पहले समझ। तो आप कैसे निकालोगे? A11 का मतलब होता है, इधर देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों में क्रॉस कौन आ रहा है? डबल बार। बक्से में कौन आ रहा है? टू। और दैट इज टू। टू आंसर नहीं है, टू का माइनर निकालना है। टू आंसर नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? टू। तो टू आंसर नहीं है, टू का माइनर निकालना है। टू का माइनर हो जाएगा ये जो बच गया, डिटर्मिनेंट स्टार्ट 2 3 7 5।
अब न्यू स्टूडेंट इसको सॉल्व करना पड़ता है। कैसे? बड़ा आसान है। बिग ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर से नीचे 2 5 10, फिर फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, अब नीचे से ऊपर 7 3 21, लीजिए आंसर आ गया -11। ये जो सॉल्व करने का मेथड है, इसको, इस मेथड का नाम है लेप्लास 2x2 मेथड। आइए 10 से 12 सवाल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग सीख रहे हैं माइनर निकाल। मान लीजिए मैंने सवाल दिया -2 -4 6 8 -2 3 4 -3 मैंने आपसे बोला फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ, और मैंने आपसे बोल दिया 8 2 3। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें, निकालेंगे माइनर ऑफ 8 2 3। 8 2 3 का मतलब होता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। देखिए इधर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब किसका माइनर निकाल रहे हैं? दैट इज 3 का। ठीक है, 3 आंसर नहीं है, 3 का माइनर। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये सब बुक हो गए। पच कौन गया? डिटर्मिनेंट स्टार, बता दो। -2 -4 4 डिटर्मिनेंट क्लोज। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना सीखो, देखो गलती नहीं करो। बिग ब्रैकेट स्टार्ट, -2 इंटू -3 कितना होता है? +6, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर नीचे से ऊपर 4 इंटू -4 क्या होता है बच्चों? -16। तो अल्टीमेटली आ गया 6 + 16, मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? ऐसे निकाला जाता है। क्लियर? पक्का? देखो गलती होती है, इसलिए अभी यहां पे फोकस करो। गलती होती है, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे तो गलती हो। मान लो मैंने आपसे बोला माइनर ऑफ A31, ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया भैया निकालो माइनर ऑफ A31 का माइनर। चलो, दैट इज किसका माइनर? A31। A31 का मतलब होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब किसका माइनर? दैट इज 4। तो पीले वाले को छुपा लो ही, बचा क्या? डिटर्मिनेंट स्टार -4 6 -2 3 डिटर्मिनेंट क्लोज। ऊपर से नीचे कितना आया? -12, फॉर्मूले का माइनस, नीचे से ऊपर कितना आ गया? -12। तो आ गया -12 + 12, आंसर आ गया सी। रोज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। कॉलम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। आप निकाल रहे हैं माइनर, निकालना सीख। आपको दिया डिटर्मिनेंट स्टार्ट 2 1 -3 3 -4 6 5 3 -2। अब मैंने आपसे बोला निकालिए माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ A21 A32। प्लीज अब ध्यान देंगे, A31 A12। चलो अब दोनों निकालना है कोफैक्टर। पहला निकाल, फर्स्ट निकालना है प्यारे बच्चों माइनर ऑफ A21, दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इसका 6 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स का क्या बच गया? 5 -3 3 -2 डिटर्मिनेंट क्लोज इक्वल्स, ऊपर से नीचे क्या आया? -2, फॉर्मूले का माइनस, नीचे से ऊपर क्या आया? -9। तो -2 + 9 कितना आ गया? 7। क्लियर? अब कोफैक्टर ऑफ A21, दैट इज, फिर से
A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, किसका कोफैक्टर 6, वही जो बच गए कौन 1 -3 3 -2, लेकिन इंटू -1 टू द पावर रोस प्लस कॉलम, साथ में इंटू -1 टू द पावर रोस प्लस कॉलम, कौन से रोज और कौन से कॉलम जिसको वो बिलोंग कर रहा है, मतलब हो गया 2 + 1। चलो इसका आंसर तो निकाल चुके हैं, फिर भी हम निकालें 1 इंटू -2 फॉर्मूले का -3 इंटू -3 -9, बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू -1 द होल क्यूब, ये हो गया -2 + 9 इन ब्रैकेट्स, -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर आएगा -1, और -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर आएगा +1। तो ये कितना आ गया बच्चों 7 इंटू -1, आंसर आ गया -7, ये आ गया। और निकालते बहुत सारे, आपको अब सीखने हैं, दोनों निकाल रहे हैं, अब दूसरे पे आ जाते, किसका निकाल रहे हैं बच्चों, ध्यान देंगे। सेकेंड सबसे पहले निकालेंगे, ये हो गया, अब इसकी बात निकालते हैं, माइनर ऑफ A31 दैट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो भैया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम किसका माइनर भैया 5 5 इक्वल्स टू, कौन कौन बच गए, डिटर्मिनेंट स्टार बोलो, -1 सॉरी 1 -3 -4 6, डिटर्मिनेंट क्लोज, सॉल्व कर लेंगे, बिग ब्रैकेट स्टार 1 इंटू 6 होता है 6, फॉर्मूले का -4 इंटू -3 होता है +12, आंसर क्या आ गया -6। अब कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A31 दैट इज 5, क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब वही क्या आ गया, वही आ गया, डिटर्मिनेंट स्टार 1 -3 -4 6, determinant close into -1 to the power rows plus column, मतलब बच्चों 3 + 1 मतलब आ गया 4, 1 6 हो गया 6, फॉर्मूले का -4 इंटू -3 +12, बिग ब्रैकेट क्लोज, -1 की पावर इवन नंबर है तो आ गया 1, अल्टीमेटली आंसर आया -6 इंटू 1 मतलब कितना आ गया -। अगले जैसे जैसे बच्चों यहाँ बॉक्स बनते जाएंगे वैसे वैसे कंफ्यूजन बढ़ता जाए, वो तो मैं अभी अलग अलग पेन यूज कर रहा हूं तो आपको दिख रहा है, आप नहीं यूज कर सकते ना अपने फाइनल एग्जाम में डिफरेंट काइंड्स, इसलिए बोर्ड पे ध्यान प्लीज। अब तीसरे पे आ गए, फिर एक आप यहीं पे मुझे करके दिखाइए खड़ा, मेन वही है, आप कर पाते हुए आंसर ला पाते। चलिए अगले पे आ जाते हैं भैया, आ गए इसमें थर्ड, निकालते हैं माइनर ऑफ कौन भैया A32 दैट इज A32 मतलब बच्चों आपको पता है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, शौर्य बताओ दैट इज किसका, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाथ निकाल लो शौर्य, थर्ड रो बेटा सेकेंड कॉलम मिल जाएगा, कॉन्फिडेंट क्या 3 तो सही बोल रहे थे यार, तो भैया आ जाते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम, बोलो इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट स्टार, बताओ 2 -3 6, सॉल्व, ऊपर से नीचे आ गया 12, फॉर्मूले का माइनस, नीचे से ऊपर कितना आया -8, तो आ गया 12 + 18 मतलब आ गया 30। अब निकालते हैं क्या कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ A32 दैट इज 3, उसी डिटर्मिनेंट स्टार 2 -3 6 6, डिटर्मिनेंट क्लोज इनटू -1 की पावर में रोज प्लस कॉलम मतलब 3 + 2, आइए सॉल्व कर लेते हैं, आ गया 12 माइनस ऊपर से हो गया -18
-1 की पावर क्या आ गई 5। आपको पता है ये हो गया 12 + 18 -1 की पावर ऑड नंबर -1 तो आ गया कितना -3। नहीं आया, बनना चाहिए बच्चों। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, ये आपको बन गया तो आप कर गए। और ये जो मेथड है, जो नए वाले बच्चे जो सॉल्व करने वाला मेथड, इसका नाम है लिपलास 2x2 मेथड। तो चलो जल्दी से एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। चलिए देखिए, चलो कर लो। चलिए अब इन क्वेश्चन से अगर आपने ट्राई किए होंगे तो आप दिखा देता हूं आप क्यों मिस्टेक कर रहे हैं। पहले तो आप अपने वर्क को साफ सुथरा रखिएगा। आइए बोर्ड पे, पहला आपको निकालना है माइनर ऑफ A31, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब किसका, दैट इज 2 इक्वल्स टू डिटरमिनेंट स्टार्ट -3 -4 4 6। सॉल्व कर लेते हैं। यहां तो कोई इंटू नहीं करना, ऊपर से नीचे क्या आ गया -18। फिर एक चीज बोलनी पड़ती है, फॉर्मूले का माइनर, और अगर ये नहीं बोलते तो ये लगाते नहीं। 4 इंटू -4 हो गया -16, तो हो गया -18 + 16 कितना आ गया माइनस को फैक्टर। तो चलिए को फैक्टर ऑफ A31 दैट इज 2 होई का होई -3 -4 4 6, लेकिन इंटू -1 टू द पावर रोज प्लस कॉलम। तो रोज कितनी है 3, कॉलम कितना है 1 3 प्लस। तो इसका आंसर तो -2 ही आया था, और ये -1 टू द पावर 4। आपको पता है -1 टू द पावर 4 क्या आ जाएगा +1, तो आंसर आ गया माइनस। ये आप नहीं भूल सकते। अभी किस किस को सॉलिड समझ आ गया हाथ ऊपर करें तो मैं नेक्स्ट टॉपिक। अब मेरे साथ एक नई चीज भी सीख, जितने भी आप कोफैक्टर निकालते उनको आप कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब भैया जैसे मैंने ये निकाल लिया कोफैक्टर, तो मैं इसका आंसर लिखूंगा कैपिटल लेटर A31 इक्वल्स टू -2। जितने भी आप कोफैक्टर निकालेंगे उसको आप कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट प्लीज करिएगा। अब ये चीज भूलिएगा नहीं। अब मैं अगला सवाल आपके सामने ला रहा हूं और आपको दिमाग लगाना है। आप निकालो सबसे पहले माइंड, बताओ। स्टार्ट, बैठे बैठे बोलो। A31 तो निकल गया, फिर से A31 का निकालिए, बोलो। स्टेटमेंट लिखेंगे ना हम यहाँ कुछ, माइनर ऑफ, बोलो। 3 का निकालना है, बोलो। दैट इज, बताओ तो, दैट इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो दैट इज 4। बोलो क्या है। सॉल्व कर लो, यहां तो कोई टू इंटू नहीं हो। 2 × 4 हो गया 8, फॉर्मूले का माइनस, -2 × -3 हो गया +6, तो आ गया 8 - 6 कितना आ गया माइनस। अब निकाल लो कोफैक्टर।
तो cofactor of A33 that is 4 equals to वही determinant star 2 minus 3 minus 2 4 लेकिन into minus 1 to the power जितना साफ सफाई से करोगे उतना अच्छे से बनो to the power rows plus column मतलब 3 plus 3 इसका आंसर तो -2 आ गया था और हो जाएगा माइनस प्लस तो ये हो गया हमारा कितना 2 into 1 अब आपको सॉलिड आ गया। अब मैंने आखिरी में आपको एक चीज बताई थी, आज से आप कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल लेटर ए। तो कैपिटल लेटर A33 का मतलब कोफैक्टर ऑफ A33 कितना आया? 2। अब मैं जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूं, आप सब मेरे साथ वो प्रॉपर्टी फिर एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा हिंदी में, then I'll convert that particular statement into English. आप सबको पता है ये कहलाता है A11, ये कहलाता है A12, ये कहलाता है A13, ये कहलाता है A21, ये A22, ये A23, ये A31, ये A32, ये A33। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA 2025 का ये सवाल है। पहले मैं आपको जो बता, याद रखिए, अगर आप किसी भी एक रो, मैंने रो से लेना, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट को अगली वाली रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के कोई भी एलिमेंट को, मतलब अगले एलिमेंट को अगली वाली रो या तीसरी वाली रो के उसी के नीचे वाले एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के लास्ट एलिमेंट को उसी के नीचे वाली रो या अगली वाली रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और सबको प्लस करते हैं, तो आंसर हमेशा 0 आएगा, गारंटी है। ये समझिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, कहानी का सार यह है, कोई भी एक रो लो, उसके एलिमेंट लो, अगली रो के सारे कोफैक्टर लो, एलिमेंट को कोफैक्टर से, एलिमेंट को कोफैक्टर से, एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आंसर आएगा 0। जैसे समझना, फिर प्रूफ करो। आपके पास है ये, आपको पता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आप कोई भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम लेते हो और उसका जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हो अगली रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से, फिर आप उसी रो का अगला एलिमेंट लेते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो दूसरी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से, फिर आप उसी रो का अगला एलिमेंट लेते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो जो आपने रो सिलेक्ट करी थी उसके अगले वाले एलिमेंट के कोफैक्टर से और सबको जोड़ते हो, तो आंसर क्या आएगा? 0। समझने की कोशिश करना, 10 बार समझाऊंगा मैं, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करना, ये आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉलम की जगह रोज भी आ सकती है,
आइए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या? अगर आप कोई भी एक रो या कॉलम लेते हो और उसका एलिमेंट को अगले वाले रो या कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, फिर उस रो का अगला एलिमेंट लेते हो, उसको अगली वाली या उसके आगे वाली रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप अगला वाला एलिमेंट लेते हो उस रो का और उसको मल्टीप्लाई करते हो अगली रो के अगले एलिमेंट के कोफैक्टर से, तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, समझ गए? अब इसको प्रूफ करते हैं। तो चलो बोर्ड पे ध्यान दें। 2 3 4 1 2 1 1 3 6, बोर्ड पे ध्यान दें। प्रूफ। तो पहले खुशी, आप एक रो सिलेक्ट कर लो, किसके एलिमेंट लोगे? कौन से रो के? बता। फर्स्ट रो। मतलब खुशी ने सिलेक्ट कर लिया ये, ठीक। अब अगले रो के जो भी, आप अगर ये रो सिलेक्ट कर रही हो तो इसके आपको लेने हैं कोफैक्टर। मतलब आपको टू प्रूफ क्या करना है? खुशी पहले लिख लो। टू प्रूफ करना है ये वाला एलिमेंट मतलब A11 इंटू ये वाले एलिमेंट के कोफैक्टर मतलब कैपिटल A31 प्लस ये वाला एलिमेंट मतलब A12 इंटू ये वाले एलिमेंट का कोफैक्टर मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब कैपिटल A32 प्लस ये वाला एलिमेंट मतलब A13 इंटू ये वाले एलिमेंट के कोफैक्टर मतलब कैपिटल A33। इतना आ गया तो खड़े हो जाओ, पीछे बल। इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, लेकिन ये A31 आपको निकालना पड़ेगा। A31 कैपिटल A31 मतलब कोफैक्टर ऑफ A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब दैट इज किसका? फार्मूला। डिटरमिनेंट स्टार। बताओ। गलत। कंसंट्रेशन नहीं है ना आपके पास, इसलिए आपको खड़ा। कल भी आप सो रहे थे, आज भी आप सो रहे हो, आपके पास कंसंट्रेशन। जब को फैक्टर निकालते हैं तो इंटू -1 टू द पावर, किसी चीज में नहीं है आपके पास, ना क्रिकेट में, ना पढ़ाई में। कंसंट्रेशन इज द की ऑफ सक्सेस। इंटू -1 टू द पावर रोज प्लस कॉलम मतलब 3 + 1, तो आ गया 3 × 1 3 फॉर्मूले का -8 बिग ब्रैकेट क्लोज -1 टू द पावर 4, कितना आ गया? -5, और -1 टू द पावर 4 तो 1। अब निकालते हैं किसका? ये निकल गया। अब लिख देते हैं क्या? अब ये निकालते मतलब क्या? कोफैक्टर ऑफ A32 दैट इज थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब किसका? 3, थर्ड रो सेकेंड 2 4 1 1 इंटू -1 टू द पावर रोज प्लस कॉलम, तो 3 + 2, तो बिग ब्रैकेट स्टार्ट आ गया 2 -4 बिग ब्रैकेट क्लोज -1 टू द पावर 5।
ये आ गया -2 और ये आ गया -1। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? 2। ये क्या आ गया? कैपिटल A32। कौन निकालेगा तीसरा? बोलो। दैट इज थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो बचा 2 3 1। दैट इज किसका? 6। 2 3 1 2 इंटू -1, क्योंकि को फैक्टर में इंटू माइनस टू द पावर रोज प्लस कॉलम, मतलब 3 प्लस। तो आ गया 4 -3 इंटू -1 की पावर 6। कितना आ गया भैया? 5। ये आ गया कैपिटल A3। चलो, सब आ गए? करें प्रूफ? कौन सा साइड ले लें? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? A11 इंटू कैपिटल A31 प्लस A12 इंटू कैपिटल A32 प्लस A13 इंटू कैपिटल A3। A11 कितना है? 2। कैपिटल A31 आ गया -5। A12 कितना है? 3। कैपिटल A32 कितना आया? कैपिटल A32 आया 2। A13 कितना है? 4। कैपिटल A33 कितना आया? 5। -10 +6 +4। तो अल्टीमेटली -10 6 + 4 +10 आ गया 0। हंस प्रूफ। इसी को कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। जबकि चीज है ना, मैथ्स में भी जादू होता है। प्रॉपर्टी ये है कि जब भी कभी हम किसी रो के एलिमेंट को अगली वाली रो के एलिमेंट के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और उनका सम करते हैं, तो जो उत्तर आता है वो मुर्गा बी का अंडा। मुर्गा बी का अंडा जीरो। जीरो क्या होता है? वो खुशबू। जीरो नहीं था। जीरो पिक्चर थी। ऐसी को पिक्चर ठीक है। तो प्रॉपर्टी को हिंदी में बोल दिया, अब इंग्लिश में। whenever the elements of any row are multiplied by the cofactor of the elements of another row and they are added, the result is zero। कितना इजी बोल दिया। अरे जब भी कभी किसी रो के एलिमेंट को अगली वाली रो के कोफैक्टर से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उनको जोड़ देते हैं, तो आंसर आता है 0। Whenever the elements of any row are multiplied with the cofactor of elements of another row and they are added, then the answer is 0। नहीं आया? सच बताओ, खाओ कसम। प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? मैं जिस जिस क्वेश्चन में ऐसे, मैं आज आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया और मैं आपसे बोलूंगा स्टेट एंड प्रूव प्रॉपर्टी ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। तो आपको वो पूरी प्रॉपर्टी प्रूफ कर। नहीं समझ आया? मतलब आप कोई भी एक रो ले लेना, कोई भी एक कॉमन ले लेना, कॉलम ले लेना और वो प्रॉपर्टी कर पाओगे। और अगर आपका जीरो नहीं आया तो मतलब समझना आप कर। प्रॉपर्टी कहती है अगर किसी भी रो के या कॉलम के किसी भी एलिमेंट को हम अगले रो या अगले कॉलम के एलिमेंट के को फैक्टर से करते हैं और उनको कुटुक 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 कर देते हैं, तो आंसर सुटुक 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 आ जाता है ना? पहले किया कुटुक, फिर किया सुटुक, आंसर क्या है?
नहीं, पहले कुटुब फिर आंसर क्या है? जोर से बोलो। सुटुब। तालियां हो जाए उसके लिए। अब यही प्रॉपर्टी तुम कुटुब नहीं सुटुब कुटुब नहीं सुटुब नहीं कुटुब क्या था कुकरी का? Whenever the elements of any row are multiplied with the cofactor of elements of another row and they are added, the result is 0. नहीं यार, बहुत होमवर्क हो गया है आज का करीबन, क्योंकि पूछो होमवर्क क्यों ज्यादा हो, ऐसे ही 10 क्वेश्चन दिए। उसके बाद एक क्वेश्चन तो ऐसा दिया जिसमें सारे माइनर और कोफैक्टर हैं। सारे मतलब A11 का माइनर बी कोफैक्टर बी, A12 का माइनर बी कोफैक्टर बी, A13 का माइनर बी कोफैक्टर बी। पे इतना शुरू क्यों कर रहे हो ठाकुर? बात नर्मदे